फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस वीडियो सत्र में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 4 मानव विकास के अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में जानेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्नों एमसीक्यू सीरीज से संबंधित यह चौथा लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि और अध्याय 3 जनसंख्या संगठन में बनने वाले अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों को जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके अवश्य देखें। प्रथम सावधिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न काफी अति महत्वपूर्ण हैं, अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ख है, गुण में धनात्मक परिवर्तन विकास का सही वर्णन करता है, सर्वोत्तम वर्णन करता है। विकास का तात्पर्य होता है गुणों में धनात्मक परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा पहली बार 1990 ईस्वी में दी गई थी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। मिस्र उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश नहीं है। बाकी यहाँ दिए गए नॉर्वे, अर्जेंटीना और जापान उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। चौथा प्रश्न है, मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। यह कथन किसका है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है। डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास को परिभाषित किया गया है कि मानव विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास का मुख्य ध्येय लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी से है। यह कथन किसका है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। अमर्त्य सेन के द्वारा यह मानव विकास की परिभाषा दी गई है कि मानव विकास का मुख्य ध्येय लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्रता में कमी से है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था? यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। 1990 ईस्वी में पहली बार मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन का में वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है, यह सही है। ऑप्शन खा विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है, यह भी सही है। विकल्प ग में विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, यह तीनों विकल्प सही है। वहीं विकल्प घ में वृद्धि हमेशा धनात्मक होता है, यह विकल्प गलत है। यह विकल्प गलत है, अतः इसका उत्तर घ होगा। वृद्धि हमेशा धनात्मक नहीं होता है बल्कि वृद्धि में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में उपरोक्त सभी मानव विकास का स्तंभ है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता एवं सशक्तिकरण, ये चार मानव विकास के प्रमुख स्तंभ है, अतः इसका ऑप्शन घ सही है, उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं? यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, यह उसके पक्ष है, यह मानव विकास के पक्ष है। ख ज्ञान प्राप्त कर पाना, यह भी मानव विकास के पक्ष है। ग संसाधनों तक पहुंच, यह भी मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। ये तीन मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन घ होगा, उपरोक्त
सभी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव विकास के उपागम नहीं है। आय उपागम, कल्याण उपागम और क्षमता उपागम मानव विकास के उपागम है, जबकि यह समता उपागम मानव विकास के उपागम नहीं है। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है, इनमें से मानव विकास के किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में इसका सही उत्तर है विकल्प ग, आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव के महत्वपूर्ण 6 आधारभूत आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। 12वां प्रश्न है, इनमें से मानव विकास के किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, क्षमता उपागम। क्षमता उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है। 13वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार मानव विकास में इनमें से कितने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता को नामित किया गया है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प घ, 6। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार मानव विकास में न्यूनतम 6 आधारभूत आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। 14वां प्रश्न है, इनमें से HDI का विस्तारित नाम क्या है? तो ऑप्शन का इसका सही उत्तर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, अतः ऑप्शन का इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, मानव विकास का मापन निम्न में से किस स्कोर के मध्य अंकित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 0 से 1 के मध्य प्राप्त स्कोरों के आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। किसी भी देश को मानव विकास में स्कोर जो प्राप्त होते हैं 0 से 1 के मध्य स्कोर प्राप्त होते हैं, इसी के आधार पर उनको सूचकांक, उन देशों को सूचकांक जारी किया जाता है। 16वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के प्रत्येक आयाम को इनमें से कितनी भारीता दी जाती है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही है। इन तीनों आयामों को स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, तीनों आयामों को 1/3 भारीता दी जाती है और तीनों को मिलाकर के मानव विकास सूचकांक का स्कोर तैयार किया जाता है। 17वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में किसी भी देश को अधिकतम स्कोर कितना प्राप्त होता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। किसी भी देश का अधिकतम मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.983 हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। अब तक इतना स्कोर किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुआ है। 18वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में किसी भी देश को न्यूनतम स्कोर कितना प्राप्त हो सकता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है 0.268। 0.268 सबसे न्यूनतम स्कोर है। 19वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी इकाई के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास प्रतिवेदन में कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है? यहाँ पर दिए गए विकल्प में मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भी जारी किया जाता है और लैंगिक विकास सूचकांक भी जारी किया जाता है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। मानव विकास प्रतिवेदन के द्वारा इन सूचकांकों को जारी किया जाता है। 21वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किसी देश के मानव विकास की कमी को दर्शाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन का में 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, यह सही है, इसको उपयोग किया जाता है। ऑप्शन खा में प्रौढ़ निरक्षरता दर भी शामिल किया जाता है। ऑप्शन ग में स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या को भी शामिल किया जाता है।
अतः यहाँ पर दिए गए ऑप्शन घ इसका सही उत्तर है। और उपरोक्त सभी का उपयोग किया जाता है मानव विकास की कमी को दर्शाने के लिए। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश के द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH सूचकांक देश की प्रगति के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, भूटान देश के द्वारा। वहां मानव विकास को राष्ट्रीय सकल प्रसन्नता सूचकांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 23वां प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है? तो इसका दिए गए विकल्प में विकल्प का सही है। 2020 के अनुसार अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में 66 देश हैं। 24वां प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। नॉर्वे 1990 से लेकर वर्तमान समय तक नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है और सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है। 25वां प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है, 131वां स्थान। 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। 26वां प्रश्न है, वर्ष 2020 के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक की निम्न में से कौन सी श्रेणी में शामिल है? यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग इसका सही उत्तर है, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश की श्रेणी में शामिल है। 27वां प्रश्न है, वर्ष 2020 के अनुसार भारत को मानव विकास सूचकांक में कितना स्कोर प्राप्त हुआ है? दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है, 0.645। यह भारत का मानव विकास सूचकांक में स्कोर है और इसी के आधार पर भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश की श्रेणी में शामिल है। 28वां प्रश्न है, वर्ष 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक स्कोर भारत से अधिक है? तो यहाँ पर दिए गए उपरोक्त पड़ोसी देशों में से ऑप्शन का इसका सही उत्तर है, श्रीलंका। श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक भारत के मानव विकास सूचकांक से अधिक है, स्कोर अधिक है तथा इसका रैंक भी भारत से अच्छा है। बाकी नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानव विकास सूचकांक का स्कोर भारत से कम है तथा रैंक भी इसका कम है। 29वां प्रश्न है, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में निम्न में से कौन सा विशेषता नहीं है? तो अति उच्च मानव विकास सूचकांक के विशेषताओं में ऑप्शन का में इनका स्कोर 0.800 या इससे अधिक होता है, यह विशेषता है। ऑप्शन खा में इसके अंतर्गत कुल 66 देश आते हैं, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन गा में इनमें से कोई नहीं, तो यह गलत है, ये दोनों शामिल है। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की विशेषता है, अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, क और ख दोनों सही हैं। 30वां प्रश्न है, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों के निम्न में से कौन सा विशेषता नहीं है? ऑप्शन का में इन देशों का स्कोर 0.550 से कम होता है, यह विशेषता है। ऑप्शन खा में इसके अंतर्गत वर्ष 2020 में कुल 33 देश हैं, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन गा में इन देशों में राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारियां आदि अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं, यह भी विकल्प सही है। ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपरोक्त सही। उपरोक्त तीनों विकल्प जो हैं वह निम्न मानव सूचकांक वाले देशों की विशेषता है, अतः इसका ऑप्शन घ सही है, उपरोक्त सभी। 31वां प्रश्न है, इनमें से मानव विकास के सबसे पुराना उपागम कौन सा है? यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है आय उपागम। आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराना उपागम के रूप में माना जाता है। प्रारंभिक समय में मानव विकास के प्रारंभिक समय में जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी उस देश में उतना अधिक मानव विकास माना जाता था।
किंतु बाद में कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम को भी पैमाना बनाया गया है मानव विकास सूचकांक के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज से संबंधित यह चौथा वीडियो मानव विकास अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।